स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके बीएड एंट्रेंस में आने की बहुत संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला क्वेश्चन है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? ठीक है, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो हमारा राइट आंसर है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ये जयशंकर प्रसाद की अमर कृति है, आधुनिक हिंदी का महत्वपूर्ण महाकाव्य। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो ये उपन्यास है परीक्षित। ठीक, परीक्षित पहला उपन्यास परीक्षित को माना जाता है। ये उपन्यास का प्रारंभिक रूप है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी रचना है? पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी रचना है? ये है माखन लाल चतुर्वेदी की। ठीक है, माखन लाल चतुर्वेदी की। देखिए, ये देशभक्त से भरी कविता है। ठीक, हिंदी गद्य का आदिकाल किसे माना जाता है? हिंदी गद्य का आदिकाल किसे माना जाता है? अपभ्रंश काल को। ठीक, अपभ्रंश काल को। ठीक, हिंदी गद्य का आरंभ अपभ्रंश से हुआ, इसलिए इसे आदिकाल कहा गया। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किस भाषा में लिखते थे? कबीर लिखते थे हमारे साधुकड़ी भाषा में। ठीक, साधुकड़ी भाषा में लिखते थे। कबीर ने साधुकड़ी भाषा का प्रयोग किया ताकि सभी लोग समझ सकें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का पहला महाकाव्य कौन सा है? तो हिंदी का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो। ठीक, पृथ्वीराज रासो पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है जो आदिकाल कृति है। ठीक, आदिकाल कृति है। तुलसीदास किस युग के कवि थे? ठीक, तुलसीदास किस युग के कवि थे? ये थे आधुनिक काल। नहीं, आधुनिक काल नहीं, ये भक्ति काल के थे। तुलसीदास भक्ति काल युग के कवि थे। ये भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदान उपन्यास किसने लिखा? गोदान उपन्यास लिखा मुंशी प्रेमचंद्र ने। ठीक है, किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद्र ने। प्रेमचंद्र की सबसे प्रसिद्ध उपन्यास थी ये। इसमें किसान जीवन का चित्रण था। मधुशाला कृति किसकी है? मधुशाला कृति है मुंशी प्रेमचंद्र की। ये मधुशाला कृति है रामधारी सिंह दिनकर की। हरिवंश राय बच्चन की। हरिवंश राय बच्चन की काव्य कृति जिसमें जीवन दर्शाया गया। ठीक है, गलती के लिए माफ करिएगा, ये हरिवंश राय बच्चन की है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेत महाकाव्य किसकी रचना है? साकेत महाकाव्य है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक, मैथिली शरण गुप्त की। मैथिली शरण गुप्त की रचना सीता का जीवन चित्रण है इसमें। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से नवाजा गया? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को भारतेंदु से नवाजा गया। ये आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक कहे जाते हैं। गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किसने किया? गीतांजलि का हिंदी अनुवाद किया महादेवी वर्मा ने। ठीक है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद किसे कहा जाता है? तो देखिए, छायावाद कहा जाता है रहस्य और प्रतीक की काव्यधारा। रहस्य और प्रतीक की काव्यधारा, ऑप्शन बी। प्रकृति और रहस्य से भरा काव्य आंदोलन था। सूरदास किस भाषा के कवि थे? सूरदास थे ब्रज भाषा के कवि। ठीक, कौन सी भाषा कवि? ब्रज भाषा कवि। ब्रज भाषा के कवि और कृष्ण भक्त। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई? रामचरितमानस किस लिपि में लिखी गई? ये लिखी गई देवनागरी लिपि में। ठीक, देवनागरी लिपि में। तुलसीदास ने देवनागरी लिपि में लिखी थी। नीलकंठ पत्रिका किसकी निकाली? किसने निकाली? तो ये निकाली थी ठीक है, नीलकंठ पत्रिका निर्मला उपन्यास की रचना किसने की? निर्मला उपन्यास की रचना किसने की? निर्मला उपन्यास की रचना की थी मुंशी प्रेमचंद्र ने। ऑप्शन बी, मुंशी
प्रेमचंद्र ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जयशंकर प्रसाद किस शैली के कवि माने जाते हैं? जयशंकर प्रसाद किस शैली के कवि माने जाते हैं? ये माने जाते हैं छायावादी। ठीक, छायावादी, ये छायावाद के स्तंभ कवि हैं। गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला? ये मिला था 1913 में। ऑप्शन बी 1913 में। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेणु किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध है? रेणु, तो रेणु है मैला आंचल के लिए। किसके लिए? मैला आंचल के। रेणु का उपन्यास ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। अब हमारे स्टार्ट होते हैं जीके के टॉप 20 क्वेश्चंस। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया। ठीक है। ऊनो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऊनो का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज व्यवस्था किस देश से ली गई? तो ये ली गई थी ब्रिटेन से। ऑप्शन बी, ब्रिटेन से। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। ऑप्शन बी, आर्यभट्ट। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? रेड क्रॉस की स्थापना की थी हेनरी ने, हेनरी ड्यूना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो ये हो जाएंगे 395। ऑप्शन बी, 395। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। ऑप्शन सी, भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान किसने कहा? तो ये कहा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ठीक है, ऑप्शन बी, राजस्थान। भारत के राष्ट्रपति को कौन चुनता है? भारत के राष्ट्रपति को संसद व राष्ट्रीय विधानसभा चुनती है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल स्थित है यमुना नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। ठीक, ऑप्शन सी, माउंट एवरेस्ट। भारतीय रुपया किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारतीय रुपये पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? वो होते हैं रिजर्व बैंक गवर्नर के। ठीक है, रिजर्व बैंक गवर्नर के। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह होता है? तो ये हो जाएगा हमारा बुध। सूर्य के सबसे निकट ग्रह है बुध। नोबेल पुरस्कार किस देश के व्यक्ति ने शुरू किया था? नोबेल पुरस्कार करा था स्वीडन के। ऑप्शन सी, स्वीडन के व्यक्ति ने। सबसे अधिक सोना किस देश में पाया जाता है? सबसे अधिक सोना पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। ऑप्शन बी, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। G20 की हाल में अध्यक्षता किस देश ने की? तो ये की थी भारत ने। ऑप्शन बी, भारत ने। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन ए, 15 जनवरी को। हमारी अब हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन शुरू होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? तो ये हुआ था 1860 में। ठीक, 1860 किसानों ने अंग्रेजों का विरोध किया था, इस वजह से ये इंडिगो विद्रोह शुरू हुआ। दिल्ली सुल्तनत की स्थापना किसने की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक, 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये शुरू की थी। तीसरा युद्ध पानीपत कब हुआ था? तो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में। ठीक है, ऑप्शन सी, 1761 में मराठों व अहमद शाह अब्दाली के बीच। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई? इलाहाबाद संधि हुई थी अंग्रेज मुगल के बीच। ठीक है, अंग्रेज और मुगल के बीच, अंग्रेज और मुगल बादशाह के बीच ही हुआ था। गांधी जी ने नमक सत्याग्रह किस वर्ष किया?
तो ये उन्होंने किया था 1930 में, ठीक है, ऑप्शन बी 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च किया। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ 1942 में। 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में, ठीक है, 1674 में इनका राज्याभिषेक इनका राज्याभिषेक हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका में, ठीक है, ऑप्शन सी अमेरिका में। अलीगढ़ आंदोलन किसने शुरू किया था? अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया था सर सैयद अहमद खान ने, ठीक। सर सैयद अहमद खान ने शिक्षा पर जोर दिया था। अकबर का दरबार किस भाषा में चलता था? अकबर का दरबार चलता था फारसी भाषा में। कौन सी भाषा में? ऑप्शन ए फारसी भाषा में चलता था। चेरी चेरा घटना कब हुई? चेरी चेरा घटना हुई थी 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। 1922 में हिंसा होने से गांधी जी ने आंदोलन ये रोक दिया था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन हमारा हुआ था 1938 में। 1938 नहीं है, 1932 में, ठीक। 1930 में, सॉरी गलती से हो गया था, 1930 में ये लंदन में हुआ था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कब शहीद हुई? तो ये हुई थी 1858 में, ठीक, 1858 में ये वीर गति पाई। गदर उपन्यास किसने लिखी? गदर उपन्यास लिखी थी सरला देवी ने, ठीक है, सरला देवी ने गदर उपन्यास लिखी थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखिए की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक, चंद्रगुप्त मौर्य ने ये स्थापना की थी। किसने अंग्रेजों के खिलाफ पहला युद्ध लड़ा था? किसने लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ? मुगल पांडे ने ये युद्ध लड़ा था। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से। किससे? ऑप्शन है बौद्ध धर्म से ये जुड़ी हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में, ऑप्शन बी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था, ऑप्शन सी इब्राहिम लोदी। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1946 में ये गठन बना था, ठीक है, ये सभा बनी थी। ये आप अगर नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही आसानी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।